तो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करते हैं ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के विषय में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज होती है, देखो इसके विषय में हम जानेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, यानी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल टू इट्स देयर SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जो मेटल्स होती हैं उनका अरेंजमेंट जिसके बेसिस पर उसके SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर लगा रहना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपको SRP देखने के लिए मिलेगा यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखने के लिए मिलेगा, वो कुछ एलिमेंट्स का कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कुछ एलिमेंट्स का कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी देखो, मैं यहाँ पर कुछ बना दे रहा हूँ आपको, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो, एनसीईआरटी में थोड़ी उल्टी दी गई है, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी में जो सीरीज दी गई है उसकी बेस पर उल्टी आपको बता रहा हूँ। यानी देखो, यहाँ ऊपर मिलेगा आपको लिथियम देखने के लिए, और बीच में हाइड्रोजन मिलेगा, और नीचे आपको फ्लोरीन मिलेगा। देखो, जितने हाइड्रोजन से ऊपर हैं इनका SRP कितना देख होगा, इनका SRP होगा आपका नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं इनका SRP होगा आपका पॉजिटिव। ठीक, और हाइड्रोजन का कितना होता है SRP, हाइड्रोजन का SRP होता है 0। यानी देखो, जो मेटल्स होती हैं उनका अरेंजमेंट किसके बेसिस पर, उसके SRP के बेसिस पर एक क्या बनाई गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई, जिससे हमको जो हमारी मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो SRP है उनको जानने के विषय में हमको इजीली हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक क्या बनाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई। देखो, इससे हमको क्या हेल्प मिलती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या हमको पता चलता है। तो देखो, जैसे आपको पूछा जाता है कि कोई एलिमेंट्स दे दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा या इसका रिडक्शन इजीली होगा, तो इस सब चीज की जानकारी हमको क्या दे देगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे देगी। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ होगा वो क्या चीज दिया हुआ होगा, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो, हम बात करते हैं इसमें, जैसे आपको पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन, तो देखो ऑक्सीडेशन किसका आसान होगा, तो इसका सिंपल वे में, यानी जिसका SRP कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका SRP अधिक होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी ऑक्सीडेशन किसका होगा, यानी which have lower SRP, which have lower SRP, there will oxidize easily। यानी जिनका SRP क्या होगा, कम होगा, वो ऑक्सीडाइज क्या हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, यानी ECS में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जिसका SRP ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसका रिडक्शन इजीली हो जाएगा। यानी which have higher SRP, there will reduce यानी हमको दो पॉइंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको दो पॉइंट्स कौन कौन से मिले, एक तो हमको पता चल गया ऑक्सीडेशन किसका आसान होगा, यानी जिसका SRP हमको ज्यादा मिलेगा, जिसका SRP हमको कम मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, और जिसका SRP हमको ज्यादा मिलेगा उसका रिडक्शन इजीली होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लो आपको दे रखा है Zn2+, इसमें कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, और इसका SRP कितना गिवन है, SRP गिवन है इसका माइनस में 0.76, और मान लो आपको दे दिया Sn2
प्लस SN2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, SN में, ठीक। और इसका SRP है 0.14, कितना है, माइनस में 0.14। आपको ये दो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दो मेटल्स दी हुई हैं, एक तो Zn और एक कौन सी दी हुई है आपको, Sn, यानी जिंक और टिन दी गई है और दोनों के आपको SRP दी हुई है। इसमें से पूछा है कि किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा और किसका रिडक्शन इजीली होगा। तो देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये चीज क्या दी हुई है आपको SRP दिया हुआ है, ठीक। देखो इन जनरल क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा कि SRP है या SOP है, ठीक। ये चीज आपको खुद पहचान लेनी है रिएक्शन को देखकर कि वहां पर SRP गिवन है या SOP। जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर Sn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Sn में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता चला, यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, और यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आपको डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको कमी देखने के लिए मिले तो वहां पर ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, तो वहां पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, इंक्रीमेंट। देखो +2 से 0 में पहुंचा है, सॉरी डिक्रीमेंट, एक +2 से 0 में पहुंचा है, तो क्या हुआ यहाँ पर, डिक्रीमेंट हुआ, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुई है, कमी हुई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हुई है तो क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, Sn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Sn में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो जब Sn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Sn में कन्वर्ट हुआ है, तो देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है, डिक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। डिक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है यानी कमी देखने के लिए मिली है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। जब दोनों जगह आपको रिडक्शन हो रहा है और आपको रिडक्शन और जो आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ होगा, अगर रिएक्शन में हमारा रिडक्शन हो रहा है और उसके सामने जस्ट सामने आपको क्या चीज दी हुई है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वो क्या चीज दी हुई होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा और किसका रिडक्शन इजीली होगा। तो देखिए मैंने आपको एक पॉइंट्स बताया है, जिसका SRP कितना कैसा होगा, कम होगा, ठीक। यानी लोअर SRP होगा जिसका, उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा। तो अगर मैं दोनों में बात करूं, लोअर SRP किसका है, देखो इसका नेगेटिव में 0.76 है, ठीक। इसका नेगेटिव में 0.14 है, तो कम किसका है, इसका जिंक का। तो ऑक्सीडेशन इजीली किसका होगा, जिंक का, यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन इजीली, ऑक्सीडेशन इजीली। और अगर मैं बात करूं इन दोनों में, ठीक, रिडक्शन किसका इजीली होगा, तो देखो रिडक्शन उसका इजीली होगा जिसका SRP कितना कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर हायर SRP है तो उसका रिडक्शन इजीली होगा। देखो मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए हायर लोअर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इन दोनों में SRP किसका ज्यादा है, इन दोनों में SRP Sn का ज्यादा है। देखो माइनस में 0.14 है, ठीक, और इसका कितना, माइनस में 0.76 है, माइनस में है, तो इसलिए इसका SRP क्या है, ज्यादा है। तो इसका क्या आसान होगा, रिडक्शन, रिडक्शन इजीली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमको दे रखा है AC कन्वर्ट हो रहा है B2 पॉजिटिव में, जिसका हमको इनोड दिया हुआ है कितना, 1.4, और यहाँ से B2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B में, जिसका इनोड हमको दिया हुआ है 0.2। देखिए अपने को यहाँ पर ये चीज गिवन नहीं है कि हमको यहाँ SRP दिया हुआ है या SOP दिया हुआ है, यहाँ पर हमको कोई पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है। हमको यहाँ सिंपल में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनोड दिया हुआ है, अपने को खुद पहचानना है कि SRP है या SOP। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि किसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा और किसका रिडक्शन इजीली होगा। तो देखते हैं, ठीक। देखो सबसे पहले ये पहचान करते हैं कि हमको SRP दिया हुआ है या SOP, तो इसकी पहचान किससे होगी, इस रिएक्शन से इसकी पहचान होगी। देखिए A कन्वर्ट हो रहा है किसमें,
A2 पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और B2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है किसमें B में, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है B में। देखिए यहाँ पर ये A कन्वर्ट हुआ है किसमें A2 पॉजिटिव में, जब ये A कन्वर्ट हुआ है A2 पॉजिटिव में तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी थी 0, यहाँ कितनी है +2, तो 0 से +2 में गई तो यहाँ पर क्या चीज देखने के लिए मिली हमको, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला। जब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है तो वहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ तो यहाँ B2 पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है B में, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 थी, यहाँ कितनी है 0, +2 से 0 में गई तो डिक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। जब डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ हुआ होगा रिडक्शन। जब इसका A से कन्वर्ट हो रहा है E2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन है तो डेफिनेटली ये हमको क्या चीज दिया हुआ होगा SOP यानी जो रिएक्शन हो रही होगी, यानी अगर वो रिडक्शन है हो रहा है तो उसके सामने जो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ होगा वो क्या होगा SRP। अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अगर उसके सामने हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो वो क्या होगा उसका SOP होगा। तो ये क्या चीज दी हुई है यहाँ पर SOP कितना 1.4। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या दिया हुआ है हमको यानी SRP कितना है इसका 0.2। तो देखो अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जिसका SRP ज्यादा होता है उसका रिडक्शन इजीली होता है, ठीक, और जिसका SRP कम होता है उसका ऑक्सीडेशन इजीली होता है। तो देखो यहाँ पर एक SOP और एक SRP है, अपने को SRP के विषय में मालूम है, ठीक, तो SOP को किस में कन्वर्ट कर लेंगे SRP में। देखिए SRP जो होता है वो क्या होता है बराबर होता है SOP के, बट कैसा होता है नेगेटिव, SRP बराबर होता है किससे नेगेटिव ऑफ SOP। तो देखो अगर हमको SOP गिवन है कितना है SOP 1.4, यानी SOP कितना है 1.4, तो SRP कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस में 1.4, यानी अब दोनों के हमको SRP पता चल गया, इसका SRP कितना है नेगेटिव में 1.4। ठीक, तो अब यहाँ पर देखना है कौन से का ऑक्सीडेशन इजीली होगा कौन से का रिडक्शन इजीली होगा। तो देखो यहाँ पर इसका SRP ज्यादा है, इसका SRP ज्यादा है तो इसका क्या होगा रिडक्शन इजीली होगा, यानी इसका क्या होगा रिडक्शन इजीली और इसका SRP कितना है कम है तो इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन इजीली ठीक। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको दो पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, एक तो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा आता है क्या रिड्यूसिंग एजेंट, यानी एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है जो दूसरों का क्या करा दे ऑक्सीडेशन। ठीक, जब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा तो वो स्वयं का क्या करेगा रिडक्शन, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। ठीक, यानी अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो स्वयं का क्या करेगा रिडक्शन करेगा। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, यानी हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, दूसरों का क्या कराते दूसरों का रिडक्शन और स्वयं का क्या कराएगा और स्वयं का ऑक्सीडेशन सॉरी एक मिनट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दूसरों का क्या कराएगा वो ऑक्सीडेशन, दूसरों का ऑक्सीडेशन और स्वयं का रिडक्शन।
देख एक मिनट इनके ले लेता हूं मैं तेरे मार्कर में। ओके, तो अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? यानी रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरों का क्या करा दे, दूसरों का रिडक्शन। जब वो दूसरे का रिडक्शन कराएगा तो स्वयं का क्या करेगा? स्वयं का ऑक्सीडेशन करेगा। सिंपल वे में यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब जो दूसरों का कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो दूसरों का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन। अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा तो स्वयं का क्या करेगा? रिडक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या? जो दूसरों का रिडक्शन करा दे और स्वयं का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। जब दूसरों का वो रिडक्शन कराएगा तो स्वयं का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक, तो अपने को ये चीज पूछी जाती है कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए, जैसे आपको गिवन होगा कोई ए है जिसका एसआरपी दे रखा है आपको 1.4 और कोई बी है जिसका एसआरपी दे रखा है 0.44। यानी यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए आप कैसे पहचान करेंगे कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, कैसे? यानी आपको एक चीज तो पता है, ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं पहले बात कर लेता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? जो दूसरों का क्या करा दे? ऑक्सीडेशन, और स्वयं का क्या कर दे? रिडक्शन। तो अपने को यहाँ पर पहले ये जानना जरूरी है स्वयं का रिडक्शन कौन सा इजीली कर लेगा। यदि दोनों के एसआरपी गिवन है, ठीक, तो जब दोनों के एसआरपी गिवन है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है उसका रिडक्शन इजीली होता है। तो एसआरपी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है, तो इसका एसआरपी ज्यादा है तो स्वयं का क्या करेगा? रिडक्शन इजीली कर लेगा। ठीक, रिडक्शन रिडक्शन इजीली, जब ये रिडक्शन इजीली कर लेगा तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो इसका एसआरपी क्या है? कम है, यानी इसका एसआरपी कम है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन इजीली, ऑक्सीडेशन इजीली। जब वो स्वयं का ऑक्सीडेशन करेगा, जब वो स्वयं का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन, अर्थात किसकी तरह कार्य करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, यानी हमको ये पूछा गया था इस क्वेश्चन में कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बेस्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। यानी जिसका एसआरपी, हमको ये देख लेना है कि वो स्वयं का क्या कर रहा है। ठीक, अगर वो स्वयं का, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो स्वयं का क्या कर रहा होगा? रिडक्शन कर रहा होगा। तो अपने को ये जानना जरूरी है इसमें कि स्वयं का रिडक्शन कौन सा इजीली कर रहा है। ठीक, जिसका एसआरपी ज्यादा है वो स्वयं का क्या कर ले रहा है? रिडक्शन इजीली कर ले रहा है। ठीक, तो इसका एसआरपी ज्यादा है तो स्वयं का क्या कर लेता है? रिडक्शन इजीली कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको, यानी इस पॉइंट से हमको क्या चीज देखने के लिए मिली है? ठीक, इस पॉइंट से हमको ये चीज समझने के लिए मिली है, यानी जिनका एसआरपी कैसा होता है? कम होता है, उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन इजीली होता है, अर्थात वो किसकी तरह कार्य करते हैं? एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जिनका एसआरपी कैसा होता है? ज्यादा होता है, ठीक, उनका क्या होता है? रिडक्शन इजीली हो जाता है, अर्थात वो किसकी तरह कार्य करेंगे? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे। ठीक, यानी हाइड्रोजन से ऊपर वालों का कैसा होता है? एसआरपी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कम ही होता है। ठीक, जब इनका एसआरपी नेगेटिव होता है तो इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन इजीली होगा। जब इनका ऑक्सीडेशन इजीली होगा तो किसकी तरह कार्य करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे। ठीक, जब इनका एसआरपी हाइड्रोजन से नीचे वाले का पॉजिटिव होता है तो इनका रिडक्शन इजीली होगा, तो ये किसकी तरह कार्य करेंगे? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ आपको पूछा जाता है। ठीक, क्या क्वेश्चन है? देखिए बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जिनका एसआरपी कैसा होता है? नेगेटिव होता है, वो क्या करते हैं? मिनरल्स एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं।
कैसे? मान लो ये क्या है HCl, ठीक, इस पर अगर मैं Zinc की रिएक्शन कर रहा हूं तो मेरे को क्या चीज मिलेगा? ZnCl2 और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक, बैलेंस कर दे रहा हूं, ट्वाइस HCl दे रहा हूं, ठीक। और नेक्स्ट हमको मिलता है क्या? HCl, ठीक। अगर मैं इस पर कॉपर की रिएक्शन कराऊं तो ये रिएक्शन होती ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक। तो इसका मतलब क्या? अभी तक देखो हमने रटा है, आज समझते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने आपको पॉइंट्स बताया है जिनका एसआरपी कैसा होता है? नेगेटिव होता है। वो क्या करते हैं? मिनरल्स एसिड से हाइड्रोजन गैस से लिबरेट करते हैं, बट करते क्यों हैं? ये चीज अपने को यहाँ पर समझनी है। तो देखिए, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर? +1, +1 से किसमें पहुंच रहा है? 0 में। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक। इसका एसआरपी कितना होता है? 0, और जिंक का कितना होता है? नेगेटिव में 0.76। देखो एसआरपी किसका ज्यादा है? दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन का एसआरपी ज्यादा है। जब इसका एसआरपी ज्यादा है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, और यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ, ये +1 से किसमें पहुंच गया? 0 में पहुंच गया। मगर अगर मैं यहाँ पर बात करूं, हाइड्रोजन का एसआरपी कितना है? 0, और कॉपर का एसआरपी कितना है? यहाँ पर कॉपर का एसआरपी है यहाँ यानी 0.44। तो देखिए अब एसआरपी किसका ज्यादा है? एसआरपी कॉपर का ज्यादा है, तो अब रिडक्शन अगर ये इससे HCl से H2 मिलती तो देखो मिलेगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी कितनी है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पहुंचेगा 0 में, ठीक। बट यहाँ पर कॉपर का एसआरपी ज्यादा होने के कारण ये इससे इसको क्या नहीं कर पाएगा? इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, बल्कि ये स्वयं रिड्यूस होना चाहिए।